नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की अगर बात करें तो वो एक इन्फ्लामेटरी टाइप ऑटो इम्यून आर्थराइटिस है। इसका मतलब हमारे जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है या जो इम्यूनिटी होती है वो अगर हमारे जोड़ों के अगेंस्ट में एक्ट करने लग जाए या फिर हमारे जॉइंट्स और हमारे इम्यूनिटी के बीच में एक युद्ध होने लग जाए बॉडी के अंदर, तो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली हाथों के जॉइंट्स जैसे कि पीआईपी जॉइंट, एमसीपी जॉइंट्स, कलाई के जोड़, कोनी के जोड़, कंधे के, घुटने के, इनको प्राइमरीली अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जनरली 20 से 40 साल की उम्र में ज्यादा होता है और महिलाओं में कंपैरेटिवली ज्यादा होता है पुरुषों से। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अगर डाइट की या खान पान की बात करें तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजुवेंट रोल होता है। दोस्तों, अच्छी डाइट लेने से आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो ट्रीटमेंट आउटकम है वो काफी अच्छे हो जाते हैं। और अगर आप खराब डाइट लेंगे तो आप ट्रीटमेंट कितना भी अच्छा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ले लें, आपको उतना आराम नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको 7 ऐसे इंपॉर्टेंट खाने बताऊंगा जिसको आपको अपनी डाइट में जरूर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। उससे आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा भी नहीं, और अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया है तो काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, पहले इंपॉर्टेंट खाने की बात करें तो वो होता है विटामिन सी युक्त फल। अगर हम सिट्रस फूड्स की बात करें जैसे कि नींबू, मौसम्बी, संतरा, उसके साथ में करौंदा, आंवला, ये सब विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक रॉ मटेरियल होता है जिससे जोड़ों की परतें या कार्टिलेज की रिबिल्डिंग होती है। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली कार्टिलेज का डीजेनरेशन यानी कार्टिलेज का घिस जाना और उसका रीजेनरेशन होना यानी पुनर्निर्माण होना, ये बॉडी में कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में डीजेनरेटिव फिनोमिनन बढ़ जाता है यानी कार्टिलेज का घिसना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो विटामिन सी युक्त डाइट हेल्प करती है आपकी कार्टिलेज को मेंटेन करने के लिए और दर्द को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, दूसरे इंपॉर्टेंट खाने की बात करें तो होती है बेरीज। चाहे रसबेरी की बात करें, स्ट्रॉबेरी की बात करें, ब्लूबेरीज की बात करें, ये एंटीऑक्सीडेंट होती है और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होता है जिससे सूजन, जकड़न, लालिमा इत्यादि भी होती है दर्द के साथ साथ। तो बेरीज उसको भी कंट्रोल रखती हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी होती है यानी जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो बॉडी के अंदर बनती है, जो जॉइंट्स को डैमेज करती है, उसको भी कम करती है ये बेरीज। दोस्तों, तीसरे इंपॉर्टेंट खाने की अगर बात करें तो होती है कैरेट्स या गाजर। गाजर जैसे कि हम सब जानते हैं, आप सब्जियों में खा सकते हैं, आप सलाद की फॉर्म में खा सकते हैं, आप जूस की फॉर्म में गाजर को ले सकते हैं। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है और विटामिन ए होता है। हम सब जानते ही हैं कि गाजर से विटामिन ए जो मिलता है वो हमारी आंखों की रोशनी अच्छी करता है, पर उसमें जो बीटा कैरोटीन मिलता है वो एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होता है यानी शरीर से जलन या इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जोड़ों को दर्द रहित रखता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में। दोस्तों, चौथा इंपॉर्टेंट खाना होता है होल ग्रेन्स या मिलेट्स की अगर बात करें। रागी, जवार, बाजरा, ये फाइबर से भरे पड़े होते हैं। इनको लेने से आपका पेट साफ होता है और आपका वजन भी नियंत्रण में रहता है। हम सब जानते हैं कि ओवरवेट होना या ओबेसिटी होना या वजन बढ़ जाने की वजह से आर्थराइटिस के सिम्टम्स ज्यादा हो जाते हैं। पर्टिकुलरली घुटनों की अगर बात करें तो घुटना एक वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। अगर आपके शरीर में 1 किलो वजन भी बढ़ता है तो घुटने में 4 किलो तक का प्रेशर आ जाता है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यदि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो ऑलरेडी आपके घुटनों के अंदर इन्फ्लेमेशन चल रहा है, जोड़ों की परतें आपकी डैमेज हो रही हैं और उसके साथ साथ अगर वजन ज्यादा होगा तो घुटने कितनी जल्दी आपके बोल सकते हैं। इसीलिए फाइबर युक्त होल ग्रेन्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। दोस्तों, पांचवें इंपॉर्टेंट खाने की बात करें तो होता है जिंजर या अदरक। हम सब पहले से एंशिएंट टाइम्स से जानते हैं कि जिंजर कितना इंपॉर्टेंट है। अदरक की सब्जी भी बनती है, अक्सर लोग चाय के अंदर भी अदरक को डालते हैं। खांसी के लिए बहुत अच्छा होता है अदरक, पर उसके साथ साथ अदरक की जो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके आर्थराइटिस को भी कंट्रोल में रखती हैं, आपके रूमेटिक डिजीज को भी कंट्रोल में रखती हैं। सिर्फ रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही नहीं बल्कि जो घिसावट या ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें भी अदरक एक बहुत उपयोगी फूड आइटम है। आप उसको जरूर अपने खाने में इनकॉर्पोरेट करें। दोस्तों, छठा इंपॉर्टेंट होता है पाइनएप्पल या अनानास। पाइनएप्पल के अंदर ब्रोमेलिन होता है। ब्रोमेलिन के आजकल कैप्सूल्स या टैबलेट्स भी आती हैं जो कि सूजन को कम करती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से आपके जोड़े सूज जाते हैं और उस सूजन की वजह से आपको दर्द होती है, जकड़न होती है और रोजमर्रा के कार्य करने में बहुत कठिनाई होती है। तो पाइनएप्पल लेने से आपको रिक्विजिट ब्रोमेलिन मिलता है जो कि सूजन को कंट्रोल रखता है।
दोस्तों सातवां आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट फूड आइटम होता है टर्मरिक या हल्दी। हल्दी के अंदर हम सब जानते हैं कुरकुमीन होता है। कुरकुमीन एक पोटेंट एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि जलन को कंट्रोल में रखता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को भी कंट्रोल में रखता है, जिससे आपकी जोड़ों की परतें भी बची रहती हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो डिजीज एक्टिविटी है वो भी कम से कम रहती है। तो दोस्तों यदि आपको या आपके किसी परिजन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो जरूर उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।